हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ये हमको हिंदू ने ही हमेशा गाया। ये गीत कभी भी मस्जिद और मदरसों से सुनने में नहीं आया। जितने भी दुनिया के लोग सभी मुसलमानों को ईसाइयों को अपना भाई बताते हैं और भाईचारे की सेकुलरिज्म की बीन बजाते हैं, उनको ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश में ऋषि दयानंद वो दुनिया के पहले महापुरुष हुए, पहले युग प्रवर्तक हुए, पहले महामानव हुए, जिन्होंने डंके की चोट पर 14वें समुल्लास में इस्लाम के दुर्चरित्र को खंडित किया। पहले हम लोग भ्रमित थे, हम उन्हें भाई मानते थे, लेकिन वो लोग दिन में 5 समय जब अपने मस्जिदों से आजान देते थे, ये नारा लगाते थे, कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम रोज सुनते हैं, आज भी सुनते हैं, हर मदरसे से हर मस्जिद से यह आवाज आती है, लेकिन हम इस बात का अर्थ नहीं जानते। इस बात का अर्थ है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है और मोहम्मद के सिवा उसका कोई रसूल नहीं है। ना सिर्फ ये बात वो कहते हैं, जब आप राम जी की शोभा यात्रा को लेकर के उनकी मस्जिदों के बाहर से निकलते हैं तो आपके ऊपर पत्थर बरसा करके ये बात को सिद्ध करते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत करने योग्य नहीं है, इसीलिए तुम इस देश में राम की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। हमको पता ही नहीं था, हम जिनको भाई मान करके बैठे थे, उनकी कुरान की सूरा तौबा 9 आयत संख्या 5 में लिखा था, फैज़न सलखल अश्हुरुल हुरुम फक्तुलुल मुश्रिकीन हैसु वजदतुहुम वखुजूहुम वस्रुहुम वक़उदूलहुम कुल्ल मरसदीन फ़इन ताबू व अक़ामुस सलात व आतवुज़ ज़कात फखल्लू सबीलहुम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। वो कहते हैं अपनी कुरान में कि जहां कहीं मुशरिकों को पाओ, जहां कहीं ईमान ना लाने वालों को पाओ, जहां कहीं अल्लाह का ना मानने वाला इंसान पाओ, वहीं उसकी घात में बैठो और उसका कत्ल कर दो। और हम अपने मंदिरों में कहते रहे ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। लेकिन वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलहु वला यदीनूना दीनल हक़्क़ मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यत अन यदिव्वहुम सागिरून। हे ईमान ना लाने वालों, तुम्हारा एक दिन ऐसा हश्र होगा कि तुम्हारे घरों पर हमारा कब्जा होगा। ये वो कहते हैं कुरान की सूरा तौबा 9 आयत संख्या 29 में। लेकिन हम तो वेद नहीं पढ़ते, हम तो गीता नहीं पढ़ते, हम तो उपनिषद नहीं पढ़ते, हम तो वाल्मीकि जी की विशुद्ध रामायण नहीं पढ़ते, हम तो मनु जी की मनुस्मृति नहीं पढ़ते, तो हमको क्या पता उनकी कुरान में क्या लिखा है और वो क्या तैयारी कर रहे हैं, हमको नहीं पता। इसीलिए हम भाईचारे की बीन बजाते हैं, वो आकर के हमको चारा बना करके खा जाते हैं। और भी बहुत सारे हमारे नौजवान हैं आजकल ईसा मसीह के बहुत हालेलुया हालेलुया करते फिर रहे हैं। और पंजाब में तो बहुत बड़े स्तर पर धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है। बड़े बड़े गीत और भजन संगीत कर रहे हैं। किसके? हालेलुया और ईसा मसीह के, कि ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल, ईसा तेरा कृष्ण कन्हैया, ईसा मेरा राम रहैया, ईसा ईसा बोल तेरा क्या लगेगा मोल। अरे कभी उठा करके पढ़ लेना बाइबल में, वो बाइबल में मैथ्यू 10 चैप्टर नंबर 10 में 34, 35, 36 स्टेटमेंट में ये ईसा मसीह क्या कहता है। ईसा मसीह कहता है, डू नॉट सपोज दैट आई हैव कम टू ब्रिंग पीस टू द अर्थ, आई डिड नॉट कम टू ब्रिंग पीस but a sword. I come to turn a man against his father, daughter against her mother, and daughter-in-law against her mother-in-law. Man's enemy will be the member of his own household. कौन कह रहा है? वो ईसा मसीह कह रहा है जिसको तुम प्रभु का बेटा मान करके बैठे हो। वो ईसा मसीह कह रहा है अपनी बाइबल में कि ये मत समझो कि मैं इस धरती पर शांति का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं तो इस धरती पर तलवार चलाने आया हूं। मैं इस धरती पर एक बेटे को अपने पिता से जुदा करने आया हूं, एक बेटी को अपनी मां से जुदा करने आया हूं, एक सास को अपनी बहू से जुदा करने आया हूं।
हम उस ईसा मसीह को भगवान मान करके बैठ गए हैं और हमारे घरों में नौजवानों के गले में क्रॉस का लॉकेट आ गया है। आप संकेत समझिए और अपने उन युवाओं को सही रास्ता दिखाइए और उनको गले से लगाइए और ऋषि दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रुथ, अपने नौजवानों तक पहुंचाइए।